अगर हम बात करें अतिव्यापन की, तो ये क्या होता है कि जब कोई दो परमाणु जिनकी ऊर्जा क्या हो, लगभग समान हो, जिनकी ऊर्जा समान हो, और जब वे एक दूसरे के निकट आते हैं, तो परमाणु एक दूसरे को अंतर्भेदन करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कक्षकों का क्या कहते हैं, अतिव्यापन कहते हैं। अब जो है अतिव्यापन जो है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन सा होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन सा होता है? पहला होता है वो होता है SS अतिव्यापन। सेकंड जो होता है वो होता है SP अतिव्यापन। और थर्ड जो होता है वो PP अतिव्यापन होता है। अब पहला SS अतिव्यापन में इसमें क्या होता है कि दो अर्धपूरित S कक्षक इसमें अतिव्यापन करते हैं। अब इसका अगर हम उदाहरण देखें तो उसमें क्या आएगा कि जैसे हम H2 का निर्माण देखें, H2 का निर्माण SS अतिव्यापन से होता है। तो H2 का निर्माण यानी H2 का अगर हम क्या देखें, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1s1, ठीक है। और दूसरे H को भी हम क्या लिखेंगे, 1s1। अब अगर इसका हम चित्र देखें तो ये ऐसा होता है, इसका भी ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम इसका अतिव्यापन कराएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसे, ये जो अतिव्यापन होगा ये यहाँ पे अतिव्यापन हो गया है, और ये जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। एक H ये हो जाएगा, एक H ये हो जाएगा। तो ये जो है हमारा SS अतिव्यापन होगा। अगला जो आता है वो होता है SP अतिव्यापन। SP अतिव्यापन क्या आता है कि एक तो एक S व एक P दोनों अर्धपूरित होते हैं, अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं और अतिव्यापन करते हैं। तो S और P कैसे अतिव्यापन करेंगे, जैसे अगर हम इसका उदाहरण लेते हैं तो इसका जैसे HCl जो है वो SP अतिव्यापन से बनता है। तो HCl का अगर निर्माण देखें तो H का भी हमने किया था कि 1s1, और Cl का क्या हो जाएगा, Cl का अगर हम देखें तो ये P कुल मिला के P में जाएगा ये। तो अगर हम इन दोनों का अतिव्यापन कराएं तो एक तो होगा ऐसे, और इससे P की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, डमलाकार होती है ऐसी, तो एक होती है ऐसे। तो अगर हम इन दोनों का अतिव्यापन कराएंगे तो एक तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये दोनों जो है अतिव्यापन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा बंध बन जाएगा, और ये होगा H और ये क्या होगा C। अगला अगर हम देखें PP अतिव्यापन, तो इसमें क्या है, दोनों P कक्षक अतिव्यापन करेंगे। तो P कक्षक कौन कौन से, अब P कक्षक यानी दोनों P कक्षक यानी अर्धपूरित P कक्षक भाग लेंगे। तो अगर हम इसका उदाहरण देखें तो Cl2 देख लेते हैं। अब एक तो Cl ये वाला, एक Cl ये वाला, अगर हम इन दोनों का अतिव्यापन कराएंगे तो ये ऐसे करेंगे, और ये यहाँ पे जो बनेगा वो सिग्मा बन जाएगा। एक Cl ये हो जाएगा और एक Cl ये हो जाएगा। अगर हम बात करें PP अतिव्यापन की, तो ये 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार के कौन सा होता है, फर्स्ट जो होता है वो होता है अक्षीय अतिव्यापन, और सेकंड जो होता है वो होता है समपार्श्विक अतिव्यापन। अब अक्षीय और समपार्श्विक में क्या अंतर है, अक्षीय जो है वो एक ही अक्ष पे यानी ऐसे होगा, ये बिल्कुल एक ही अक्ष पे ऐसे हो रहा है, और समपार्श्विक का मतलब जो है समांतर अक्ष पर, यानी अगर हम देखें कि अगर हम और कार्बन की देखें CH2 मतलब यहाँ के ये से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी अगर हम संरचना देखें तो वो क्या है कि इसमें समांतर अक्ष पर जो है अतिव्यापन होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, समपार्श्विक अतिव्यापन। तो ऐसे जो है हम अतिव्यापन को समझ सकते हैं। PP अतिव्यापन 2 प्रकार का होता है, बाकी सब जो है 1 प्रकार के होते हैं।
और ये था हमारा पूरा का पूरा